चलो नेक्स्ट अप इस क्वेश्चन 5A ऑफ Jan 25। इसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर दिया था और रिसीव पेमेंट बनाना था। इसमें तो काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, दिखने में सिंपल है, दिखता ही है भी सिंपल, एक आध दो पॉइंट को छोड़ के। इसमें आई डोंट थिंक के आपकी गलती है, इसमें गलती है आईसीएआई की क्वेश्चन के फ्रेमिंग में। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब for the year ending 31st March 24, you are required to prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 24 and a balance sheet as on 1st April 23। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट मांगी है और रिसीट पेमेंट मांगा है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 24 दिया हुआ है। इसमें कैपिटल आइटम्स देख के डॉट मार्क मारना है। अच्छा, यहाँ पे एक बार रीड करते हैं। लॉन मेंटेनेंस, जनरल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी का डेप्रीसिएशन। स्टेशनरी तो रेवेन्यू नेचर की होती है, पीएनएल में जाती है सीधी सीधी, हाँ, बट यहाँ पे डेप्रीसिएशन दिया तो उसको कैपिटल ट्रीट करो। तो यहाँ पे स्टेशनरी का स्टॉक है, उस पर एक डॉट मार रहा हूं, उसको मैं एक असेट के जैसे ट्रीट करूंगा, फिक्स असेट के जैसे। डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल पे एक डॉट। ऑनरेरियम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी सरप्लस है, तो कैपिटल फंड लिख रहा हूं, उस पे एक डॉट मार रहा हूं। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड है, ठीक है। एडमिशन फीस, स्पोर्ट्स मटेरियल का सेल है, सेल ऑफ सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स मटेरियल 2400। ठीक है, एक बार डॉट मार देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। यही एक पॉइंट है जो कि आईसीआई की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ी मिस्टेक हुई है, बट चलते आगे। मिस्टेक नहीं, थोड़ा घुमाया इस चीज को। एंटरटेनमेंट 14,000, ठीक है। फिर नीचे आओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख। कैश एट बैंक, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग में डैश दिया है, ये तो आईसीआई का मिस्टेक है, 100% मिस्टेक है। डैश नहीं था ये आईसीआई का, मतलब आईसीआई का इधर पॉइंट होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क, कि हमको ढूंढना है। डैश क्या इंडिकेट करता है कि वो जीरो है, जबकि ये जीरो नहीं था, गलत है ये, क्वेश्चन मार्क है ये, इसका आंसर अपने को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मार्क है। हाँ, यहाँ पे डैश है, ये जो ब्लैंक छोड़ा है वो डैश है, बट ये जो डैश मारा है वो क्वेश्चन मार्क होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और बात, डेट, ये स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रीसिएशन कितना है? 22,000, 30,000 था, 22,000 डेप्रीशिएट हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। टूर्नामेंट फंड, आफ्टर डिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ 14,000 इज आउटर बैलेंस, सीधा बैलेंस बच रहा है 6,000, वो रखा है। ठीक है। डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग 1,40,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग और क्लोजिंग, तो एक काम करता हूँ, सब्सक्रिप्शन पे दो डॉट मार देता हूँ पहले तो, एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का। स्टेशनरी का स्टॉक 4,000, हम इसको असेट ही ट्रीट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेशनरी वो डेप्रीशिएटेड बाय 25% एंड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय 50%। अच्छे से समझना यार, डेप्रीसिएशन का फिगर भी दे रखा है और परसेंटेज भी दे रखा है, तो चेक कर लेते हैं ना, चल सही है कि नहीं है। ये डेप्रीसिएशन का मेरे को पहले स्टेशनरी का देख लेते हैं। 1500 दिया हुआ है और बोला है परसेंटेज वाइज में 25% है। 1500 किसका 25% है? 1500 अगर 25% है तो 100% क्या है? x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का आंसर आएगा 6,000, जबकि ओपनिंग स्टॉक तो सिर्फ 4,000 है। इस पे 25% मारता तो 1,000 आता ना, 1500 कैसे आ रहा है? सोचो, मैं एक डॉट मार रहा हूँ उसका, ठीक है। अगर सोच लिया तो वेरी गुड, नहीं तो मैं जब लिखूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रीसिएशन है 50%, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 22,000, तो ये 44,000 बना देता है। हाँ, 44,000 बन जाता है। यहाँ पे कितना है लेकिन? 30,000 है, तो इसमें भी कुछ इशू होगा। ठीक है, एक डॉट और मार देता हूँ, देखेंगे क्या करना है। सोचो क्या आंसर होगा, कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद रिसीट पेमेंट बना लो, अराउंड एक पेज। ओपनिंग बैलेंस शीट छोटी सी बना लो, अराउंड 1/3 पेज या आधा पेज का बना दो। नीचे वर्किंग नोट में मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाया, आप भी बना लो। क्लोजिंग बैलेंस शीट वो जो बचा हुआ पेज है उतने की बना लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो इधर एक्सपेंडिचर साइड है वो नीचे पेमेंट साइड लिखना है। लॉन मेंटेनेंस दिया हुआ है 42,000, यहाँ पे लिखो बाय लॉन मेंटेनेंस 42,000।
42,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 13,000, तो यहाँ पे लिखो बाय जनरल एक्सपेंसेस 13,000। नेक्स्ट स्टेशनरी पे डेप्रिसिएशन 1500 है, इसको एसेट के जैसा ट्रीट करना है। अब तो अपने को कौन सी बैलेंस शीट दी है? कोई भी नहीं दिया, मतलब दोनों के फिगर्स ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लोजिंग में ले चलता हूँ, या क्लोजिंग में नहीं लेता, मेरे पास ओपनिंग का फिगर है बरोबर। हाँ एक्चुअली तो फिर क्लोजिंग में ही ले चलता हूँ, क्लोजिंग जो मैंने वर्किंग नोट में बनाई है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेशनरी, ओपनिंग बाद में डाल देंगे, लेस करता हूं डेप्रीसिएशन, या एक काम करता हूं, रुको 1 मिनट रुको, पूरा मिटा दूं। इस डेप्रीसिएशन को ना मैं लास्ट में रखता हूं, उसका एक रीजन है। उसके नीचे पहले तो दो एडजस्टमेंट है, तो 3 लाइन छोड़नी है, तो 3 लाइन छोड़ दो, और लास्ट लाइन पे रखना लेस डेप्रीसिएशन। उसका एक रीजन है, बाद में दिखाऊंगा। 1500, ठीक है, ये माइनस करके रख दिया। वापस ऊपर चलते हैं। कहा गया? ये रहा। स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रिसिएशन 22,000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो स्पोर्ट्स मटेरियल। अब उस पे 3 डॉट है, तो इंटू 2 -1, 5 लाइन छोड़ो नीचे। अगेन लास्ट लाइन पे लिखो लेस डेप्रिसिएशन 22,000, ये माइनस करके रख दिया मैंने। वापस ऊपर आते हैं। ऑनरेरियम 10,400, इसको यहाँ पे पेमेंट साइड लिखो बाय ऑनरेरियम 10,400। नेक्स्ट आ गया, ये रहा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी सरप्लस है, तो जो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं वहां पे मैं कैपिटल फंड एड सरप्लस करके रख दूं। कितना सरप्लस है? 44,400, तो ऐड करके रख देता हूँ 44,500, सॉरी 44,500। नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन है इधर 1,05,000, रिसीट में एक लाइन छोड़ दो, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1,05,000, दो एडजस्टमेंट है, 3 लाइन छोड़ दी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट एडमिशन फीस 12,000, तो यहाँ पे नीचे टू एडमिशन फीस 12,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल का सेल है 2,400, बट यार बात बताना मेरे को, ठीक है। अब सेल है तो तुम लोग यही बोलोगे, मेजर लोग, कि सर इसको स्पोर्ट्स मटेरियल से लेस कर देते। करता अगर रिसीट पेमेंट से पोस्ट कर रहा होता तो। इधर कौन सा अकाउंट दिया हुआ है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम में सेल कैसे आ सकता है? इनकम में सेल नहीं आ सकता, तो इनकम में क्या आ सकता है? इनकम में तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। इनकम साइड है तो प्रॉफिट है, एक्सपेंडिचर साइड है तो लॉस है। बरोबर सर, बरोबर बोला। तो सर आपने तो ये बोला था कि सेल वैल्यू कैसे ढूंढने का? बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, बरोबर बरोबर। बट क्या नीचे बुक वैल्यू दिया हुआ है? इसका नहीं दिया हुआ है। मैं क्या मानूंगा फिर? बुक वैल्यू 0 है। क्यों मानूंगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हैंड मटेरियल बोला है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत यूज किया रहेगा मैंने उसको, उसका बुक वैल्यू 0 हो गया रहेगा। इसके लिए बेचा, मेरा बुक वैल्यू 0 हो गया, 2,400 पे बेचा, पूरा प्रॉफिट हुआ, पूरा प्रॉफिट इधर है इनकम साइड, ठीक है, ये पूरा प्रॉफिट है। इसका बुक वैल्यू 0 है, 0 0, समझते हो? 0 मतलब 0, बुक वैल्यू 0 है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट है 2,400। अगर बुक वैल्यू दिया होता तो मैं क्या करता? मैं बोलता बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट मिला के इतने पे बेचा रहेगा, वो पोस्ट करता मैं रिसीट साइड कैश वैल्यू, और सिर्फ बुक वैल्यू को मैं माइनस करता नीचे एसेट से। अभी मैं क्या मान रहा हूं? बुक वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एक काम करता हूं, स्पोर्ट्स मटेरियल लेस सोल्ड,
उसका बुक वैल्यू मैं 0 लिख के माइनस कर रहा हूं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कोई रीजन नहीं है इसका। मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपने सेकेंड हैंड मटेरियल बेचा उसका बुक वैल्यू 0 मान रहा हूं, तो यहाँ से लेस सोल्ड बुक वैल्यू लिखने का हमेशा, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आया तो बुक वैल्यू भी माइनस होगा। यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ 0, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बुक वैल्यू 0 है, तो जो 2400 मिला पूरा मेरा रिसीट ही हुआ, तो यहाँ पे लिखूंगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल, पूरा प्रॉफिट ही था, तो वही मेरे को कैश मिला होगा, क्योंकि बुक वैल्यू तो 0 है। तो 2400, 0 प्लस 2400, वो जो फॉर्मूला भी लिखा है फोर्थ नोट में, वो भी यही बोलेगा, बुक वैल्यू 0 प्लस 2400 का प्रॉफिट। ठीक है, फिर एंटरटेनमेंट 14,000, तो यहाँ पे लिख दिया टू एंटरटेनमेंट 14,000। ठीक है, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे दिया हुआ है कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ है कैश एट बैंक? 60,000, तो यहाँ पे लिख दिया, और इसको नीचे बैलेंस शीट में भी लेके जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में वहां पे लिखो बैंक 60,000। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसका दो दो इफेक्ट देते हुए जाना, क्लोजिंग का फिगर नहीं पता अपने। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 दिया हुआ है, तो असेट साइड जाओ, नीचे स्पोर्ट्स मटेरियल लिखो 30,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कॉपी कर लो 30,000, 30,000 माइनस 0 30,000। ठीक है, आगे चलते फिर क्या है, क्लोजिंग का फिगर नहीं पता, कोई बात नहीं। टूर्नामेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ 14,000, क्या मतलब है इसका? देखो, इन जनरल जब बैलेंस शीट में हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, अगर कोई फंड होता है वो लायबिलिटी साइड जाता है, उसमें से अगर उसका कुछ एक्सपेंस होता है तो माइनस कर देते हैं, और फिर आउटर कॉलम में नेट फिगर लिखते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को ये नेट फिगर इधर दिया है, तो यहाँ पे ओपनिंग में वैल्यू 0 था, ठीक है, बट स्टिल क्लोजिंग में 6,000 हो गया, जबकि 14,000 का एक्सपेंसेस भी माइनस किया हुआ है। मतलब क्या हुआ, देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, अगर होता तो मैं क्या बोलता, क्लोजिंग 6,000 बरोबर, लेकिन इस शेयर का एक्सपेंसेस माइनस किया 14,000, तो ओपनिंग में 20,000 रहा होगा, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तो। बट यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका ये आईसीआई का मिस्टेक है वैसे, इसका मतलब है यहाँ पे 0 होना चाहिए, डैश होना चाहिए। तो अगर ये डैश है, अगर ये 0 है, तो मैं क्या मानूंगा, ओपनिंग में 0 था, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब फंड इस ईयर बना होगा, और इस ईयर फंड बना होगा तो इस ईयर रिसीट हुआ रहेगा। कितना रिसीट हुआ रहेगा? 14,000 का खर्चा प्लस 6,000, टोटल मिला होगा मुझे 20,000, जिसमें से मेरा खर्चा 14,000 हो गया और 6,000 आउटर कॉलम में बचा। क्या बोला मैंने अभी? सीधी स्टोरी समझाता हूँ, क्या मतलब हुआ इसका। इस ईयर मेरे को 20,000 रुपीज मिला था टूर्नामेंट फंड के डोनेशन के नाम पे, इसमें से 14,000 मेरा खर्च हो गया, तो 6,000 मेरे पास बच गया, वो फिगर अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको पोस्ट कैसे करोगे, पहले 20 मिला, इसको पोस्ट कैसे करना है, तो एक इफेक्ट दे रहा हूं मैं, 20 मिला तो रिसीट साइड पे लिखोगे टू टूर्नामेंट फंड, पहले उसका पैसा आया 20,000, फिर 6,000 सॉरी 14,000 मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000, बरोबर, और 6,000 बच गया, वो लायबिलिटी है, तो पहले एक काम करो, नीचे आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वहां पे लिखो टूर्नामेंट फंड 6,000, ये यहाँ पे पोस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं, और क्या है, डोनेशंस फॉर क्लब बिल्डिंग, ओपनिंग में 0 है, पूरा क्लोजिंग में, मतलब इससे रिसीट हुआ रहेगा, तो यहाँ पे लिखो टू डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग 1,40,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 15,000 है, बरोबर। अब एडलेस कैसे सोचोगे, पहले एक काम करते हैं, पहले बैलेंस शीट में पोस्ट कर लेते हैं 10 और 15, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन ड्यू ही लिख दो। ओपनिंग का 10,000 था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू
10,000 और क्लोजिंग का 15 है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू 15,000। फिर क्या है यहाँ पे, ऊपर आ जाओ। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट देते हैं। जो लास्ट ईयर का ओपनिंग था, सॉरी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, क्या इससे रिसीव हुआ होगा? हाँ, बट क्या इस ईयर का इनकम है? नो। यस नो क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्यू इन प्रीवियस ईयर 10,000, तो ये हो गया 1,15,000। फिर जो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या वो इस ईयर रिसीव हुआ होगा? नो। बट क्या वो इस ईयर का इनकम है? यस। नो यस क्या करेंगे, लेस ड्यू इन करंट ईयर 15,000 माइनस कर देंगे, तो बाहर कितना बचा? 1 लाख बचा। समझा? चलो नेक्स्ट, स्टेशनरी का स्टॉक ओपनिंग में 4,000 है, तो नीचे जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट पे लिखो स्टेशनरी स्टॉक 4,000। अब इसको असेट के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो सेकंड इफेक्ट भी इधर ही दे बैलेंस शीट में 4,000। ठीक है, और क्या दिया है? परसेंटेज दिया है, स्टेशनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय 25%, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय 50%। तो आ जाओ इधर। अब मैं ये बोल रहा हूँ, स्टेशनरी 25% से डेप्रिशिएट हुआ तो 1500 वैल्यू आया, तो एक्चुअली में ऊपर वैल्यू कितना था? x ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे डाल दो 6,000। क्या किया मैंने ये बोला कि अगर 25% डेप्रिसिएशन इज 1500, तो x कितना होगा? 100% कितना होगा? तो 100% का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6,000। ठीक है, सिमिलरली स्पोर्ट्स मटेरियल डेप्रिसिएशन 50% है, तो इसके ऊपर 100% वैल्यू क्या रही होगी? 44,000 रही होगी ना। समझा? अब मेरे को एक बात बताओ, 4,000 और 6,000 के बीच में 2,000 ऐड हुआ है। अब ये ऐड हुआ है तो क्या मानूंगा मैं? परचेज क्या रहेगा सर? सिंपल, तो डालो परचेज। सिमिलरली स्पोर्ट्स मटेरियल में भी डिफरेंस है 30 और 44 हो गया, तो ये भी क्या किया रहेगा? परचेज क्या रहेगा? 14,000। और ये 6,000 माइनस 1,500, 4,500, 44 माइनस 22, 22,000। समझा? और अभी मूवमेंट के इफेक्ट दे दो। ये जो परचेज किया 2,000 और 14,000 परचेज किया, इसके लिए पे किया रहेगा, तो पेमेंट साइड लिखना बाय स्टेशनरी अकाउंट 2,000 और बाय स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट 14,000। हम लोग ने ये भी परचेज किया है। $14,000 लिख दिया। ठीक है, अरे बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटर में लिखना था 60,000। ठीक है, अभी क्या करना है? अच्छा, क्लोजिंग कैश है नहीं मेरे पास, तो मे बी मैं रिसीव पेमेंट को बैलेंस करूंगा, क्लोजिंग कैश मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करूंगा, कैपिटल फंड मिलेगा। दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दूंगा, लॉजिकली क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली कर जानी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। $1,60,172, इसको मैं कैलसी पे करता हूँ। प्लस 12,000 is 172 plus 2,400 plus 14,000 plus 20,000 plus 1,40,000 is 348,400 minus 42,000 minus 13,000 minus 10,400 minus 14,000 minus 2,000 minus 14,000, तो कितना आ रहा है? 2,53,000 आ रहा है। 253 आ जाएगा क्लोजिंग कैश, तो फिर मैं 253 डालूंगा। ठीक है, चलो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 253। फिर इस क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में
क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं बैंक 2,53,000। ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई हुई है हमने, कैपिटल ढूंढते हैं इससे 90 1,04,000 दिख रहा है मुझे, 1,04,000 4,000। ये पूरा कैपिटल फंड है 1,04,000। ये 1,04,000 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1,48,500। टूर्नामेंट फंड 6,000। तो बचा क्या, काम मिस्टेक हो गया, क्या पेंडिंग रह गया? डोनेशंस फॉर क्लब बिल्डिंग का सेकंड इफेक्ट रह गया 1,40,000। तो डोनेशन एक इफेक्ट वहां दिया था, सेकंड इफेक्ट यहाँ आना चाहिए, डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग। दो दो इफेक्ट देखो, ऐसे देना भूल जाते हो तो फिर हो सकता है कुछ रह जाए। अभी कितना आता है इसको टोटल करता हूँ, 248 288 294 500 इधर, इधर कितना बनता है 4,500 प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 253 इस 294,500 हो गया ये बैलेंस शीट टैली। इसका मतलब अरिथमेटिकली सम सही हुआ। समझा? आई होप रिसीट पेमेंट समझा होगा कैसे बनाते हैं। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट है तो यहाँ पे भेज देना। एंड इसके बाद ये 3 वीडियो देखने के बाद रिसीट पेमेंट देखने का छोड़ने के बारे में मत सोचना। 1 घंटे की वीडियो है, आराम से निकाल लो, हो जाएगा। ठीक है, चल बेस्ट ऑफ लक।